नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इन सब टॉपिकों पर चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत आवेश, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ के साथ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। धन आवेश, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। अर्थात यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर धन आवेश आ जाता है, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं। अगला है ऋण आवेश। क्या होता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अर्थात यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि उस पदार्थ पर ऋण आवेश है। यदि कोई पदार्थ है वह क्या करता है, यन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो उस पर आवेश की जो मात्रा होगी या ऋण आवेश की जो मात्रा होगी, यदि हम आवेश को Q से प्रदर्शित करें तो Q बराबर होगा यन ई, यानी उस पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होगी वह क्या होगी, यन ई। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। कहने का अर्थ है यदि कोई पदार्थ है वह 5 इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण कर लेता है तो उस पर आवेश की जो मात्रा होगी इसी में 5 का गुणा कर देंगे। या कोई पदार्थ है जो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे को दे देता, तो उस पर धन आवेश आ जाएगा। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा मिल जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु का हम विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए, यदि Q कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, Q कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W जूल किया गया कार्य क्या हो, W जूल हो, तो उस बिंदु का विद्युत विभव V जो होगा, विद्युत विभव V जो होगा, V बराबर हो जाएगा W/Q। अब यहाँ हम जानते हैं W क्या है, किया गया कार्य है, तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और Q का मात्रक कूलम होता है, कूलम। अब जूल, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। इसी जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं, इसी जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। अर्थात विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, अथवा हम कह सकते हैं जूल प्रति कूलम। अब चलते हैं अगले टॉपिक, विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को
उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। अब देखिए अगली टॉपिक जो आपके सामने है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड, एक सेकंड, प्रति सेकंड अर्थात एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में टी समय में, कोई चालक है जिसमें टी समय अर्थात टी सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित होए तो चालक में बहने वाली धारा आई, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी। ठीक, यहाँ है ना, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड, आवेश की मात्रा क्यू है, समय टी है, तो यदि हम क्यू में टी का भाग दे दें तो प्रति सेकंड, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा हमें मिल जाएगी, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। अब इसी को हम एम्पियर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर कहा जाता है। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है वही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, रेशियो को चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो चालक का प्रतिरोध, जिसे R से निरूपित किया जाता है, तो इस परिभाषा के अनुसार R बराबर हो जाएगा, है ना, आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को। तो आरोपित विभवांतर जो है V है और उसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। तो इन दोनों के अनुपात को ही उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो ये है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यह है विद्युत धारा, तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को हम मात्रक को, इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम कहलाता है। नमस्कार।